अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तिखियूं ॻाल्हियूं सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान नईम सूमरो। अॼु प्रोग्राम में असां अक़लियतुनि जा मसला डिस्कस करण जी कोशिशि कंदासीं। अक़लियतुनि जा कहिड़ा मसला आहिनि, अक़लियतुनि बाबति जेके मुल्क ख़ासि तौर सिंध असेंबलीअ मां कानून साज़ियूं थियूं आहिनि उन ते केतिरो अमल थियो आहे। इन खां सवाइ जेके अक़लियती नुमाइंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ ऐवाननि में वेठल, उहे अक़लियती बिरादरीअ जी भलाईअ लाइ, उन जे तहफ़ुज़ लाइ कहिड़ा कहिड़ा कम कनि था, इन सॼी सूरत हाल ते असां ॻाल्हाईंदासीं। इन लाइ असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथनी नवीद साहब। एंथनी नवीद साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी एंथनी साहब, मुल्क खास तौर सिंध में अक़लियती बिरादरी के मसाइल क्या हैं और उनको कैसे हल करते हैं गवर्नमेंट, जो सिंध गवर्नमेंट है। तो बुनियादी तौर पर आप मुझे पहले ये बताएं कि जो अक़लियती बिरादरी के मसाइल हैं वो क्या हैं। बहुत शुक्रिया सुमन साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, चाहे पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, दुनिया की कोई भी रियासत हो, कभी भी जो अक़लियतें होती हैं, चाहे वो अक़लियत हो मज़हब की बुनियाद पर, लसानियात की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर, वो आइडियल सिचुएशन में कभी भी जिंदगी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में गुजार ही नहीं सकती। सही। पहली बात तो ये कहना कि जी सिंध में क्या मसाइल हैं और सिंध किस तरह से कर रहा है, इस पे ठीक है हम इसके मारूजी हालात में बात कर सकते हैं। मुमकिना तौर पर हो सकता है कि आप ये जरूर कहें और आप कहना पड़ेगा कि सिंध असेंबली ने हमेशा से एक रवायत को जो बरकरार रखा है कि माशरे के जो कमजोर तबकात है, जिन पर कोई बात करने को तैयार नहीं होता, जिनके लिए कोई कानून साजी करने को तैयार नहीं होता, सिंध असेंबली ने हमेशा उन पर ना सिर्फ सबसे पहले आवाज उठाई है बल्कि कानून साजी में भी पहल की है। चाहे वो खवातीन के मसाइल हो, चाहे वो अक़लियतों के मसाइल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर के हवाले से लेजिस्लेशन हो, चाहे साफियों के हवाले से, चाहे वकला के हवाले से, तकरीबन तमाम माशरों पे जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं उन पे कानून साजी में हमेशा सिंध असेंबली ने पहल की है। चाहे वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट हो, चाहे वो माइनर बच्चियों की शादी के हवाले से कवानीन हो, या किसी भी हवाले से और ऐसे मसाइल हों जिन पर बात करना शायद दूसरे लोगों के लिए मुश्किल होगा। अब उसके बाद देखिए, कानून साजी जो है वो सिंध असेंबली ने हमेशा जो है वो पहल के साथ की है, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया। उसके बाद उसकी अमल दरामद का मसला आ जाता है। सिंध में मैं जो समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो कहीं पर अगर जो हमारे मिनॉरिटी कम्युनिटी के जो एतराजात आते हैं सामने, वो कहीं ना कहीं पर सोसाइटी के कुछ ऐसे अनासर हो सकते हैं कि जिनके रवैयों की वजह से शायद वो चीजें सामने आती हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात होगी जो आपको चीजें जो काबिल इतराज बनाती हैं सारी बातों को। अदरवाइज कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, फिर एक सूफियाओं की धरती होने की वजह से यहाँ पर जो लोगों का रुझान है, लोगों के जो रवैये हैं, लोगों का जो बर्ताव है, वो आपको पूरे पाकिस्तान में उस तरह का इंक्लूसिव, पॉजिटिव, एक्सेप्टेंस वाला जो है वो माहौल आपको और कहीं किसी सूबे में नहीं मिलेगा जो सिंध में मिलता है। शिकायत जरूर हो सकती है, और अगर कोई शिकायत है तो उस पर कोई पर्टिकुलर बात हो सकती है। अच्छा अंतरी साहब, जैसे आपने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन से मतलब कोई जो रुकावटें हैं अमल दरामद में, कानून साजी जो हुई है अक़लियती बिरादरी के हवाले से, तो जो रुकावटें वो क्या हैं, वो जरा हमारे व्यूअर्स को एड्रेस करें कि कौन सी रुकावटें हैं। मैंने रुकावट की बात नहीं की, मैंने कहा इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कहीं लैकिंग हो सकती है, कहीं वीकनेस हो सकती है, कहीं पर किसी की कोई इंटेंशन, किसी इंडिविजुअल की इंटेंशन हो सकती है जिसकी वजह से शिकायत ने जन्म लिया हो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे। अच्छा अंतरी साहब, अक़लियतों का जो सरकारी मुलाजमतें हैं उनमें क्या कोटा है और उस पर अमल दरामद कितना होता है, ये भी हमें बताइएगा। जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद जो हुकूमत का दौर आया था, जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पहली दफा सदर मुंतखब हुए और यूसुफ रजा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, तो
उस वक्त जो शहीद फेडरल मिनिस्टर थे शहबाज भट्टी, उनकी प्रपोजल पे 5% जो है वो मिनॉरिटी कोटा जॉब्स में रखा गया था, और ये इन एडिशन टू मेरिट है और अक्रॉस द बोर्ड है। किसी एक खास स्पेसिफिक ग्रेड के लिए नहीं है कि जी सिर्फ मिनियल जॉब्स के लिए या लोअर कैडर्स के लिए नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड है और इन एडिशन टू मेरिट है। ये इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और हुकूमत सिंध चूंकि एक तवातर के साथ जब से इस कोटे को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इम्प्लीमेंट हुआ है, उस वक्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मनो अन ट्रू स्पिरिट जो है इस लॉ का, इस पे अमल दरामद कर रही है। अच्छा अंथनी साहब, जैसे आपने बोला कि अमल दरामद होता है सिंध में, एज इट इज 5% जो कोटा अकलीतों को मिलता है, इसे इस पे अमल दरामद करने के लिए सिंध हुकूमत ने कौन कौन से इक़दाम किए हैं इस पे? देखिए, इसमें जो इक़दाम की जहां तक आप बात करते हैं ना, इक़दाम की तो आम शहरी को भी इस बात को समझना चाहिए कि इसमें इक़दाम की जरूरत नहीं है। हर शख्स की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीइंग ए सिटीजन, अगर तो कहीं पर उस पर अमल दरामद नहीं होता, अगर तो उस पर अमल दरामद नहीं होता तो आप जो है वो उसमें कहीं पर भी उसको जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं उसको बीइंग ए सिटीजन। कोई एडवर्टाइजमेंट मुकम्मल नहीं होती जिसमें आप जो रियासत ने कॉन्स्टिट्यूशनली कमिटमेंट के साथ, गारंटी के साथ खवातीन को, स्पेशल पर्सन्स को और मिनॉरिटी को अगर कोटा वो एडवर्टाइजमेंट में नहीं है तो वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लीगल नहीं है। ये समझना चाहिए सबको। जी अच्छा अंथनी साहब, सिंध में अक़लियती खासतौर हिंदू बिरादरी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रही है। उनके बहुत से मसाले, उनमें से सबसे बड़ा मसला ये है जो है ना जबरी शादियाँ और जो ज़बरदस्ती मज़ाहब तब्दील कराने का मामला रिपोर्ट्स होते रहते हैं। इनकी रोकथाम के लिए सिंध गवर्नमेंट ने कौन से इक़दाम किए हैं? सर देखिए, कवानीन जैसे पहले हमने बात की ना आपसे कि कवानीन मौजूद हैं। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है और उसमें जो है माइनर बच्चों की शादी नहीं हो सकती। आपने माजी करीब में देखा होगा एक दो जो इश्यूज आए हैं उसमें हुकूमत सिंध के इदारों ने बड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया है और उन माइनर्स को जो है वो वापस भी करवाया है। ये सोसाइटी का बिहेवियर है जो सोसाइटी में तब्दील आ रहा है। इसमें हुकूमत जरूर कानून को हरकत में लाती है, अमल दरामद करती है, लेकिन आप जैसे जो इदारे हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उनको सोसाइटी के बिहेवियर पे भी बात करनी चाहिए कि जो बिहेवियर में बिगाड़ है वो बुनियादी तौर पर इन मसाइल की जड़ बनता है, सबब बनता है। अच्छा अंथनी साहब, बिहेवियर बिल्कुल हम तो वो एड्रेस करते हैं, जो भी जहाँ पे भी मसला होता है वो मीडिया में रिपोर्ट होता है। इसके अलावा एक और बड़ा मसला है हमारे सिंध में, नॉर्थ सिंध में, कि जो हिंदू कम्युनिटी के बहुत से लोग हैं वो माइग्रेट करके या तो भारत चले गए या दूसरे ममालिक चले गए। उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए या उनके खदशात ख़त्म कराने के लिए सिंध हुकूमत ने कौन से इक़दाम किए हैं? नहीं बिल्कुल, जो हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ राब्ते में है और आज भी पुलिस हुकाम के साथ जो है वो नोटेबल्स की मीटिंग हुई है और उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं उसको सुना जा रहा है और उसको एड्रेस करने के लिए जो जरूरी इक़दाम है वो बिल्कुल उठाए जाएंगे। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, ये हमें हमारे व्यूअर्स को बताइएगा अंथनी साहब, जैसे तालीम और स्कॉलरशिप्स हैं, मुख्तलिफ कोटाज होती हैं, अक़लियती जो नौजवान हैं, जो शागिर्द तलबा और तालिबात हैं वो पढ़ते हैं, उनका तालीम में कोटा क्या रखा गया है और उस पर कितना अमल दरामद होता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एडमिशन का जो कोटा है वो नहीं है। अच्छा। लेकिन जॉब्स का कोटा है। अच्छा। और इसमें एक ये जरूर हमने कुछ किया है कि अभी 2% एजुकेशन कोटा जो है यूनिवर्सिटीज में दिया जा रहा है, लेकिन ये मेरी भी अपनी ख्वाहिश है, मेरा ये विजन भी है और मेरी मतलब अपनी कम्युनिटी से, मिनॉरिटी कम्युनिटी से कमिटमेंट भी है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि हम इसको जो है इनहेंस करें। अच्छा अंथनी साहब, जैसे कि हमने हिंदू बिरादरी के मसाइल की बात की और अक़लियतों के, आप पर्टिकुलरली एक मसीह बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो मसीह बिरादरी पाकिस्तान में रहती हैं उसके मसाइल
क्या है और उनके हल के लिए आपने बजाते खुद को कौन कौन से इकदाम उठाए, ये भी हमें हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। सॉरी, दोबारा बताइएगा, मैं सवाल नहीं सुन सका आपका। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि हमने अक़लियती बिरादरी के अमूर पे बात की, अक़लियती बिरादरी में हिंदू बिरादरी के मसाइल हमने डिस्कस किए, इसी तरह से हमारे यहाँ जो मसीही बिरादरी रहती है उसके मसाइल क्या हैं, क्योंकि आप भी मसीही बिरादरी से बिलोंग करते हैं, तो ये हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं कि मसीही बिरादरी के बुनियादी जो मसाइल हैं वो क्या हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको हल करने के लिए आपने बजाते खुद या सिंध गवर्नमेंट ने कौन कौन से इक़दाम उठाए हैं? देखिए, मैं जैसे पहले आपसे अर्ज किया कि प्रोग्राम के शुरू में ही कि जो मिनॉरिटीज होती हैं दुनिया भर में उनके लिए आइडियल सिचुएशन कभी नहीं होती। चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जो यूके में रहता है, जो यूएसए में रहता है, वो भी वहाँ पे मिनॉरिटी है, वो भी चैलेंजेस का सामना करता है। तो ये हालात जो है वो मतलब कभी भी जो है ना वो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होते। अच्छा, जहाँ तक बात आपने की स्पेसिफिकली क्रिश्चियन कम्युनिटीज की, तो जाहिर है मेरे जो लोग हैं, मेरी जो कम्युनिटी है वो कोई बहुत ज्यादा वेल ऑफ नहीं है, बहुत ज्यादा उनमें तालीम का भी जो है वो रेशो इतना ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा जो है वो रोजगार की भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। तो ये चैलेंजेस हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आएं, ताकि रियासत ने जो एक अफर्मेटिव एक्शन की सूरत में एक कमिटमेंट की हुई है मिनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो जैसे मैंने पहले कहा कि 5% जॉब कोटा दिया है उन रिलीजियस मिनॉरिटी कम्युनिटीज को जिनके पास वसाइल कम है, जिनका माशी हालात और समाजी हालात ठीक नहीं है, उनको मेन स्ट्रीमिंग करके 5% जॉब कोटे की सूरत में उनके जो हालात इज़हार को बेहतर बनाया जा सके। अच्छा। तो उसके लिए ज़ाहिर ज़रूरी ये है कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, तालीम के मैदान में वो कामयाब हों, फिर ही जो रियासत ने जो उनसे वादा किया है 5% जॉब कोटा, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि सूरज आपके लिए भी उतनी शिद्दत के साथ चमकता है जितनी मेरे लिए शिद्दत के साथ चमकता है। तो मसाइल जो रियासत के हैं वो आपके लिए भी उसी तरह के हैं जैसे मेरे लिए हैं। तो लेकिन जब हम कोई मजहब का जो है वो उस खास फ्रेमवर्क में बात करते हैं तो जरा थोड़ी सी उसकी खासियत बढ़ जाती है और कोई फर्क नहीं आता। अच्छा एंथनी साहब, जैसे कि हमने देखा भी है और आप भी बता रहे हैं, सिंध हुकूमत ने तो मिनॉरिटीज़ के लिए मुख्तलिफ कानून साजी भी की है और उस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम भी उठाए हैं। आप वफाक में भी कोलिशन में हैं नून लीग के साथ, ओवरऑल जो फेडरल गवर्नमेंट है आपकी आवाज़ कट गई थी, किसके हवाले से? वफाक के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वफाक की हुकूमत ने भी जैसे कौमी असम्बली में मुख्तलिफ बिल पास हुए हैं अक़लियती उमूर के हवाले से, तो वफाक का क्या किरदार है अक़लियतों के मामलों के मसाइल के हल में, इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। मैं वफाक की क्या बात करूं, वफाक ने तो 1 रुपया भी अपने जो बजट है उसमें नहीं रखा रिलीजियस मिनॉरिटीज की डेवलपमेंट के हवाले से या उनकी वर्शिप प्लेसेस के हवाले से या किसी भी किस्म की कोई भी तरक्की के हवाले से। अच्छा। वफाक के लिए तो शायद सारे मर गए हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि वो उनका बस नहीं चलता, ये तो झंडे में से सफेद रंग भी खत्म कर दें जो हालत इन्होंने की है। देखो एंथनी साहब, वफाक की जो गवर्नमेंट है वो तो पीपल्स पार्टी के उस पर ही सहारे पर है, तो पीपल्स पार्टी तो अहम इत्तेहादी है उनकी, तो पीपल्स पार्टी बात नहीं करती कि अक़लियतों के लिए आप उनकी फलाह बहबूद के लिए ये फंड रखें या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून साजी करें, तो पीपल्स पार्टी ने कोई डिमांड नहीं की वफाक से? देखिए डिमांड तो बिल्कुल हुई है, क्यों नहीं हुई। आप बजट सेशन की स्पीचेस उठा के देख लीजिए, जितने इत्तेहादी हैं वो सारे के सारे मिनॉरिटी पार्लियामेंटेरियंस, चाहे उनका ताल्लुक MQM से हो, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, वो सारे के सारे सरापा एहतजाज बजट सेशन में रहे हैं। सबने बजट सेशन में वफाकी हुकूमत से एहतजाज किया है, सबने बजट सेशन में जो है वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून, जो खासतौर पर ये कह लें हम कि मुस्लिम लीग नून से तकाजा किया है, लेकिन उनके कान पे कोई जू ही नहीं डिंग रही। अच्छा एंथनी साहब, जैसे कि आप खुद रिप्रेजेंटेटिव हैं अक़लियती बिरादरी के, ओवरऑल सेनेट, कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और दीगर सूबों की असम्बलियाँ हैं, उसमें जो अक़लियती नुमाइंदे हैं जो अपने कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके किरदार पे आप क्या कहेंगे? उनका किरदार आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो अपनी कम्युनिटी के लिए की बेहतरी के लिए
दीगर सूबों में या कौमी असम्बली में या सेनेट में, वो उनका किरदार आप कैसे देखते हैं अपनी कम्युनिटीज़ के लिए? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि मेरा जवाब देना बनता नहीं है इस पे, इसलिए मेरे लिए सारे मोहतरम है, मेरे कोलीग्स हैं, मुझसे कुछ नहीं सीनियर सर, भी जो हैं। काम होता है वो तो नजर आता है कि फलां बंदे ने ये काम करवाया, जैसे आपने शहबाज नहीं। भट्टी शहीद को कोट किया, तो इस हवाले से जो मौजूदा तो देखिए, वो जो उनकी मेहनत है, उनका क्रेडिट है, तो वो शहबाज भट्टी को बिल्कुल याद करना चाहिए ना। तो जो मौजूदा हैं उनमें से आप किसी को क्रेडिट देना चाहेंगे या कोई एफर्ट ले रहा है उसके हवाले से? नहीं, मेरा ख्याल है अगर सिंध तक आप मुझे महदूद रखें तो उस पर मैं अपनी सिंध असम्बली के हवाले से, अपनी गवर्नमेंट के हवाले से जो मुझसे आप सवाल करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे सकूं। किसी अच्छा, खास शख्स के हवाले से मैं बात नहीं करना चाहता। सही। अच्छा एंथनी साहब, ये बताएंगे अगर आप जैसे आपने शिकायत की, शिकवा किया गवर्नमेंट से, तो आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे फेडरल गवर्नमेंट को कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको क्या करना चाहिए? सिंध गवर्नमेंट तो संजीदा नजर आती है, पर वफाक का हमें कुछ नहीं करना चाहिए, उनको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर वो क्लेम करते हैं कि जी हम वही मुस्लिम लीग हैं कायदे आज़म वाली, तो कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर पढ़ लें, फिर शायद कुछ बात बन जाए। बस इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा मैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया एंथनी नवीद साहब। नाज़रीन, एंथनी नवीद साहब जी तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हुननि जो इहो चवणु आहे त सिंध हुकूमत कोशिशूं वठे पई ऐं जेके बि अक़लियती बिरादरी जा मसइला आहिनि उन्हनि खे एड्रेस करण लाइ कानून बि मौजूदु आहे, किथे किथे के रंडकूं मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि जो जेको आहे रंडकुनि जो तालुक़ु को बि गवर्नमेंट सां न आहे, उहो को अनफरादी को माण्हू आहे, अनफरादी को अमलदार आहे, उन जे करे आहे। बाक़ी अक़लियतुनि जे मामलनि जे हल लाइ सिंध हुकूमत संजीदा आहे ऐं उन खां सवाइ जेके लॾपणा करे हिंदू वञनि था या ॿी कम्यूनिटी सां मसइला आहिनि उन्हनि खे एड्रेस करण लाइ सिंध हुकूमत जो जेको किरदारु आहे उहो एक्टिव आहे। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो। वठूं था हिकिड़ो ब्रेक, मिलूं था शार्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में ॿीहर बलिकार ॻाल्हि पई हले अक़लियती मामलनि जे, जेका असांजी अक़लियती कम्यूनिटी आहे उन्हनि जे मसइलनि जी। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे एक सेमिने आहिनि लाल वाली साहब। लाल वाली साहब, तव्हांखे प्रोग्राम में वेलकम कयूं था। महिरबानी अदा। लाल वाली साहब, मुल्क ख़ासि तौर सिंध में अक़लियती बिरादरीअ लाइ केतिरियूं ई कानून साज़ियूं थियूं आहिनि, पर छा उन्हनि ते उन लेवल जो अमल दरामद थियो आहे? अक़लियती बिरादरी जा जेके मसइला आहिनि जीअं जो तीअं आहिनि या उन्हनि में का बहितरी आई आहे तव्हांजी नज़र में? तो तव्हांजी वॾी महिरबानी। पाकिस्तान 1947 में क़ाइमु थियो ऐं क़ाइद मोहम्मद जिन्ना अक़लियतुनि खे बराबरि जा हक़ ॾियण जी ॻाल्हि कई ऐं इहो चयो हुयो त मज़हब जो स्टेट सां कोई तालुक़ न हूंदो ऐं सभिनी खे मज़हब जी आज़ादी हूंदी। पाकिस्तान अॻु में जो कानून जे हवाले सां ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री आहे, जिते एतिरी कानून साज़ी आहे जेकॾहिं थाणे जे तावे कोई FIR कटायो त 6 कलाक ते FIR कटण ते SHO लॻाईंदो आहे त इन ते कलम कहिड़ो लागू थींदो, त हर मामले ते एतिरा कानून जेके आहिनि उहे हिते मौजूदु आहिनि। अक़लियतुनि जे बारे में को माइनॉरिटी राइट्स कमीशन ठहियो या मुख़्तलिफ़ जेके शयूं ठहियूं, तव्हां ॾिठो त उन ते कंहिं क़िस्म जो को बि अमल तव्हांखे थीजे नज़र नथो अचे। न सिर्फ़ु अक़लियतुनि लाइ पर अक्सरतुनि लाइ, ख़ासि तौर ते ॾिसो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आहे नंढी उमिरि में ॿारनि जी शादियुनि जे हवाले सां, त उहो उन ते किथे बि अमल थींदे नज़र नथो अचे। हाणे जेको सिंध में ख़ासि तौर ते बाक़ी त ॾुख सुख सभिनी जा हिकु जहिड़ा आहिनि, पर जेको मुख्य मसइलो आहे जेके पाकिस्तान सिंध जूं ख़ासि तौर ते अक़लियतूं सम्झनि थियूं, उहे मज़हबी जबरी तब्दीली जो आहे। हाणे रोज़ाना तव्हांखे अहिड़ियूं ख़बरूं नज़र अचनि थियूं जंहिंमें हिंदू कम्यूनिटी जी नौजवान नियाणियुनि खे अगवा करे उन्हनि जो मज़हब तब्दील करे उन्हनि सां शादियूं कयूं वञनि थियूं ऐं जेका धीउ आहे उहा जेका कल्ह पंहिंजे माइटनि सां गॾु वेठी हुई, ॿिए ॾींहुं बिल्कुलु ओपरी थी वञे ऐं उन खां हुनजूं मुलाक़ातूं ऐं मेल जोल बंदि थो थी वञे। इहो रोज़ाना जो मामूल आहे ऐं सिंध में ख़ासि तौर ते 2-3 शहर इन हवाले सां ॾाढा जेके आहिनि उहे बदनाम या मशहूर जेके था चओ उहे आहिनि। हाणे इन मामले ते सिंध असेंबली जेके पीपल्स पार्टी चवंदी आहे त सिंध असेंबली या असेंबली जेको आहे उहो आवाम जी विल जी रिफ्लेक्शन हूंदी आहे
उन्हें नंदलाल गोकलानी हिकु बिल पेश कयो, उन बिल खे पास कयो वियो हुयो। सदर ज़रदारी साहब उन बिल खे इन लाइ वापसि वठी छॾियो छाकाणि जो मज़हबी धुरनि जो दबाव हुयो ऐं इहो वाइदो कयो हुयो त इहो बिल वापसि इंट्रोड्यूस कयो वेंदो। अॼु ॾींहुं ताईं उहो लॻभॻि 10 साल थिया आहिनि, पर उहो बिल जेको आहे असेंबली में वापसि न आहे अची सघियो ऐं उन में को एॾी वॾी ॻाल्हि डिमांड न आहे अक़लियती बिरादरी जी। उहो हिंदू बिरादरी या अक़लियती बिरादरी इहो उन में चाहे थी पई त इहो के इंडिविजुअल खे हक़ न हुजे, के फर्द वाहिद खे को मज़हब तब्दील करण जो हक़ न हुजे। हर इंसान खे पंहिंजो मज़हब तब्दील करण जो हक़ आहे, पर उन लाइ को रेगुलेशन हुजनि, को लॉज हुजनि त हू के कोर्ट में वञे त पोइ उहो सॼो मामिलो ख़तमु थी वेंदो। न ज़ोरी जी ॻाल्हि थींदी, न दबाव जी ॻाल्हि थींदी, जेको अदालत सभु फ़ैसिलो कंदी उन मूजिबि उहो प्रोसेस थियणु खपे। पर हाणे इहो थिए कोन थो पियो, इन करे अक़लियतूं पंहिंजो पाण खे इंतिहाई गैर महफ़ूज़ सम्झनि थियूं। बाक़ी मेरिट जी लतार त सभिनी लाइ आहे। तव्हां ॾिसो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जहिड़े नमूने हमेशह इल्ज़ामनि हेठि रही आहे, कॾहिं नौकरियूं विकिड़ियो छॾे, कॾहिं पेपर लीक करे छॾे। अक़लियती बिरादरी खे जेको 5% कोटा आहे उहो इम्प्लीमेंट नथो थिए। जो निसाब आहे, ॾिसो ज़ियालुक जो दौर हूंदो हो त ज़ियालुक जे दौर में जेका आहे असीं सिंध में पढ़िया आहियूं त उन वक़्त ते बि असांखे पंहिंजा मज़हबी किताब पढ़ण जी इजाज़त हूंदी हुई। असीं रामायण पढ़ंदा हुआसीं, असीं गीता पढ़ंदा हुआसीं, असीं मुख़्तलिफ़ जेके असांजे मज़हबनि सां तालुक़ आहे असीं उहे किताब पढ़ंदा हुआसीं। पर हाणे हींअर इहो जेको नामनियाद जमहूरी दौर आहे, इहे नामनियाद जेके पंहिंजा शाइरी अदीब ऐं जेके वज़ीर आहिनि हुननि खां एतिरो नथो पुॼे त जेको आहे उहो डांस टीचर रखी सघनि था, हू ॻाइण लाइ टीचर रखी सघनि था, पर हिंदू अक़लियत लाइ हू उस्ताद को था रखी सघनि जो उन्हनि खे पंहिंजे मज़हब जी पंहिंजो तालीम ॾियनि। इन करे इहो जेके बि मज़हबी अक़लियतूं आहिनि पंहिंजो पाण खे इनसिक्योर ऐं ॿिए दर्जे जो शहरी सम्झनि थियूं। अच्छा, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई आहे जेके हिंदू बिरादरी सां मसइला आहिनि, हिकिड़ो ॿियो अहम मसइलो बि आहे त जेका असांजो उत्तर सिंध आहे ख़ासि करे बदअमनी जे करे या मुख़्तलिफ़ सबबनि जे करे जेका हिंदू कम्यूनिटी लॾ पलाण करे थी भारत ॾांहुं या ॿियनि मुल्कनि ॾांहुं, उन खे पीपल्स पार्टी जूं दवाऊं त वॾियूं आहिनि त असां उन्हनि खे जेको ऑन बोर्ड वठूं था, उन्हनि जा ख़दशा ख़तमु करण लाइ उन्हनि खे तहफ़ुज़ जी ख़ातिरियूं करायूं था, पर इहो सिलसिलो रुकिजी न सघियो आहे। तव्हां इन ते छा चवंदा? जी बिल्कुलि, सिंध में ॾिसो ओवरऑल सिंध जी जेका अमन अमान जी सूरत हाल आहे उहो इंतिहाई ख़राबु आहे। उत्तर सिंध जो धाड़ा अगवा फुरू मार धार जारी आहे। अॼु तव्हां ॾिठो त उमरकोट ज़िलो जेको हिकिड़ो पुरअमन तरीन ज़िलो आहे उन में गुज़िरियल हिकु हफ़्ते खां को 4-5 वारदातूं थियूं आहिनि जंहिंमें अक़लियती बिरादरी खे टारगेट कयो वञे थो, हुननि खां फुरू कयूं वञनि थियूं ऐं हुते पुलिस ऐं हुतां जा सियासतदान मुकमल नाकाम थी विया आहिनि त हुननि खे को तहफ़ुज़ ॾियनि। नतीजतन पहिरीं रुॻो इहो हूंदो हो त माण्हू हिंदुस्तान ॾे जेको माइग्रेट कंदा हुआ, पर हाणे छाकाणि जो दुनिया हाणे सुख जी हिकिड़ो ग्लोबल विलेज थी चुकी आहे, हाणे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ॾे हाणे इहो गुज़िरियल 6 जेके महीननि में जेको डेटा आयो आहे उन में 3 लख पाकिस्तानी लॾ पलाण करे विया आहिनि। गुज़िरियल 3 सालनि में 3 लख खां वधीक पाकिस्तानी नौजवान लॾ पलाण करे विया आहिनि। उनमें सभु शामिल आहिनि, मुख़्तलिफ़ मज़हबनि सां तालुक़ रखंदड़, मुख़्तलिफ़ क़ौमियतुनि सां तालुक़ रखंदड़। त पाकिस्तान जी ओवरऑल सूरत हाल त आहे। ताकी पीपल्स पार्टी इहो हमेशह दावा त कंदी रही आहे अक़लियत जे बारे में, पंहिंजे मैनिफेस्टो ते लिखंदी रही आहे, पर तव्हां अमली तौर ते ॾिसो त तव्हां प्रिया कुमारी जी हिकिड़ो खणी केस ॾिसो, हिकिड़ी नंढड़ी ॿार आहे जंहिं लाइ घरू वज़ीर चयो त असीं उन जे पहुची विया आहियूं त हू किथे आहे ऐं जल्द असीं बाज़ियाब कराईंदासीं। पुलिस ऑफिसर क्लेम कंदा रहिया प्रिया कुमारी खे असीं फौरी तौर ते आज़ादु कराए वठंदासीं छाकाणि असांखे क्लियर्स मिली विया आहिनि, पर अॼु बि हिकिड़ी न्याणी हिननि खां बाज़ियाब न थी सघी आहे। सो इहो यकीनी तौर ते ऐं अक़लियत आहे छाकाणि थोरा माण्हू आहिनि त जॾहिं इहे वारदातूं थियनि थियूं त उहो वधीक गैर महसूस कनि था। न इहो त लालमल साहिब त जेको अगवा आहे उहो त मुख़्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ जा माण्हू बि थियनि था, ख़ैर पर जीअं तव्हां ॻाल्हि कयो जेके ॿिया मसइला आहिनि हुन सां गॾोगॾु हिकिड़ो ॿियो बि मामिलो आहे त जेके नौकरियुनि में कोटा आहे या तालीम में कोटा आहे उहा अक़लियतुनि जी केतिरी आहे, जे कोटा आहे त हुन ते अमल दरामद थिए थो तव्हांजी नज़र में? आउं सम्झां थो उन ते अमल दरामद नथो थिए 5% ते, ऐं जेकॾहिं कंहिं खाते में 5% नौकरियूं मिलनि बि थियूं त उहो ग्रेड 4 जूं या ग्रेड 1 to 4 जूं नौकरियूं हुजनि थियूं, उन्हनि खे उहे नौकरियूं नथियूं मिलनि जेके उन्हनि जी क्वालिफिकेशन मुतलिक़ हुजनि।
गुज़िरियल जेका 2-3 महीना पहिरीं उमरकोट में इलेक्शन थी उन्हनि ॾींहंनि में उमरकोट ज़िलो बुनियादी तरह उहो ज़िलो आहे जिते हिंदू कम्युनिटी 52% आहे, यानी अक्सरियत में आहे। उते 200 पुलिस वारनि खे नौकरियूं ॾिनियूं हुयूं, पर उन में हिकिड़ो माइनॉरिटी जो माण्हू मौजूदु न हुयो। तो जॾहिं इलेक्शन जो मैटर थियो तो उन्हनि ॿुधायो त उनखे हाणे उनखे अकोमोडेट कंदासीं, पर हू अकोमोडेट न थियो, उन 2 ठही थिए थी। इहो बेसिकली इहो मेरिट जो मामिलो आहे। हिते जेको वॾेरो आहे, जेको पैसा ॾेई सघे थो, जेको ॾाढो आहे, उनखे नौकरियूं मिलनि थियूं। बाक़ी जेको हिंदू आहे या शरीफ़ माण्हू आहे उनखे नौकरियुनि लाइ जेको आहे हिन हुकूमत में ख़ासि तौर ते पीपुल्स पार्टी जेको लताड़ कई आहे, जंहिं नमूने मेरिट खे तबाह ऐं बर्बाद कयो आहे, उते उन्हनि ख़ासि तौर ते अक़लियतनि लाइ त बिल्कुलु ई नामुमकिन बणाए छॾियो आहे। तालीम में जेका मां तव्हां खां सवाल पुछियो, तालीम में का कोटा मखसूस न आहे कि अक़लियती बिरादरी जी? स्कॉलरशिप्स जे गवर्नमेंट जे तरफ़ां 5% थ्रू नोटिफिकेशन हुकूमत पाकिस्तान इहो हर डिपार्टमेंट में इंश्योर कयो आहे त उन्हनि खे मिले, ऐं बाक़ी जेतिरियूं मेरिट ते उन्हनि खे नौकरियूं मिली सघनि थियूं उहे मिलणु घुरिजनि। ऐं कि हिकिड़े पर्टिकुलर खाते जी न, पर मां उहा ॻाल्हि करियां थो पियो त उहो पूरे पाकिस्तान में ऐं ख़ासि तौर ते जेको आहे सिंध में उन ते अमल नथो थिए। ऐं ॿियो जेका तव्हां हाणे हिकिड़ो हींअर सर्वे बि आयो जंहिंमें तव्हांखे ख़बर आहे त मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जेके आहिनि, ॿार आहिनि जेके तालीम खां जे स्कूलनि खां ॿार आहिनि, उन में असांजूं अक़लियतूं सभ खां वधीक हेठि थियनि थियूं। तव्हां अचो उमरकोट, तव्हां ॾिसो थरपारकर, तव्हां ॾिसो बदीन, उते इंतिहाई जेके अक़लियतूं आहिनि उहे गुरबत जी लकीर खां हेठि ज़िंदगी गुज़ारनि थियूं, जंहिंजे करे हुननि जा ॿार वञी पोरियो कनि था अटे लाइ लटे लाइ, हुननि खे उहे सहूलियतूं मुयसर न आहिनि। लेकिन हुन ॿार स्कूल खां ॿार आहिनि, उहे घणा स्कूल ताईं बि नथा पहुची सघनि। इहे मुख्य सबब आहिनि जंहिंजे करे उन्हनि खे तालीम जो बि पूरो हक़ हासिल नथो थिए। सही, वॾी महिरबानी लाल साहब। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में असां कोशिशि कईसीं त अक़लियतनि जा जेके मामला आहिनि, जेके मसइला आहिनि, उनखे एड्रेस कजे। वरी बि ॻाल्हि उहा ई थी अचे जीअं हमेशह वांगुरु त जेसि ताईं दावाऊं हुकूमत तरफ़ां दावाऊं कई वञनि थियूं त असां हर मामला हल था कयूं, कोशिशूं वठूं था, कुझु बैरियर्स आहिनि। हाणे लाल माली साहब सां ॻाल्हायो, उन ॿुधायो त नाले मात्र बि कमु कोन थो थिए अक़लियती बिरादरीअ लाइ। हिन मुल्क में जॾहिं मुल्क ठहियो त जेको मुल्क जो बानी क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन पहिरियों ई इहो स्पीच कई त हे मुल्क सेक्युलर बुनियादनि ते आहे, हिते हर मज़हबी आज़ादी हूंदी, हर फ़िरक़े खे, हर मज़हब जे माण्हूअ खे उन जे जेको आहे त मज़हबी रस्मनि रवाजनि मूजिबि रहण जी आज़ादी हूंदी। त इन खे मेक श्योर करण लाइ, इन खे इंश्योर करण लाइ हुकूमत जी ज़िम्मेदारी थिए थी त उहा उन ते अमल कराए, जीअं हिते रहंदड़ अक़लियतूं आहिनि उहे पाण खे अदम तहफ़ुज़ जो शिकार न सम्झनि, हू पाण खे महफ़ूज़ सम्झनि, उहे तरक़ी कनि, उहे उन्हनि जे लाइ नौकरियुनि में जाइ हुजे, उन्हनि जे लाइ तालीमी स्कॉलरशिप्स हुजनि, त जीअं उहे बि मुल्क जी तरक़ीअ में पंहिंजो हिसो विझी सघनि। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।